वेलकम बैक टू लर्न केमिस्ट्री विद मी। तो आज का हमारा लेक्चर है हेलो अरीन्स के ऊपर बेस्ड। हमने देखना है कि हेलो अरीन्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम कह सकते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर है हमारे हेलो अरीन्स का, कैसा नेचर है हमारे हेलो अरीन्स का, वो आज के हम इस लेक्चर में आपके सामने डिस्कस करेंगे। देखिए, आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कहीं लेक्चर में कहीं समझ नहीं आ रही है तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए, हम आपको वहां आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं हेलो अरीन्स किसे कहते हैं और हेलो अरीन्स का स्ट्रक्चर क्या है और क्या है हमारे हेलो अरीन्स का नेचर। अगर आपने इससे पहले की हमारी वीडियोस नहीं देखी हेलो एल्कीन्स की तो एक बार जरूर जाइए प्लेलिस्ट में, मैं प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां आप हेलो एल्कीन्स की वीडियो देखिए जाके। ठीक है, तो हेलो अरीन्स किसे कहते हैं वो हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हेलो अरीन्स होता है हमारा, फॉर एग्जाम्पल एक चीज तो आपने बड़े आराम से जानी है, व्हाट इज बेंजीन। ठीक है, बेंजीन क्या होता है? तो बेंजीन होता है हमारा ये होता है हमारा बेंजीन, जिसमें हमारे 6 हाइड्रोजन होते हैं और 6 कार्बन होते हैं, C6H6। दिस इज अवर बेंजीन। अब बेंजीन में होता क्या है? बेंजीन में फॉर एग्जांपल अगर ये बेंजीन है तो इस बेंजीन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, यहां पे हमारा कार्बन, यहां पे हमारा कार्बन, यहां हमारा कार्बन, यहां भी हमारा कार्बन, इधर भी आप कार्बन लगा दो और ये लास्ट आपका कार्बन यहां पे है। ठीक है, थोड़ा इसे नीचे करते हैं, ये लास्ट कार्बन आपका यहां पे। ठीक है, तो ये आपके कार्बन हुए बेंजीन के। ठीक, 6 कार्बन। अब इन 6 कार्बन के साथ हमारे 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां भी हाइड्रोजन करो, यहां भी हाइड्रोजन और यहां भी हाइड्रोजन, ये 6 हाइड्रोजन। अब यहां डबल बॉन्ड था, आपने डबल बॉन्ड यहां करना है, यहां डबल बॉन्ड करना है, यहां डबल, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड आपने लगाया। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बना जिसमें हर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं और हमारा हर कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन कहीं ना कहीं पे है। ठीक है, और हम जानते भी हैं कहीं ना कहीं कि हम पढ़ेंगे भी आगे बाद में, थोड़ा डिस्कस करेंगे, आपको एक रेजोनेंस वाला कंसेप्ट बताएंगे कि ये डबल बॉन्ड हमारे शिफ्ट करते रहते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं, टोटल पूरे बेंजीन रिंग में होते हैं। तभी हम बेंजीन में जो हमारा एक स्ट्रक्चर बनता है रेजोनेंस हाइब्रिड वाला, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे बीच में ऐसा सर्कल डाला होता है। अब होता क्या है? अब इस बेंजीन में से हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को जब निकालते हैं और बाहर से ऐड कर देते हैं, जहां से हमने हाइड्रोजन निकाला था उसकी जगह अपना हैलोजन ग्रुप, हैलोजन क्या हो सकते हैं? हैलोजन फ्लोरो हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आइडो हो सकता है, ये होते हैं हमारे हैलोजन। तो आपने हाइड्रोजन को निकाला और आपने बाहर से हैलोजन ऐड किया। ठीक, हाइड्रोजन को निकाल के हैलोजन लेट करते हैं, ये वाला हाइड्रोजन आपने रिप्लेस कर दिया। तो जहां से आपने हाइड्रोजन निकाला था उस जगह पे आपका हैलोजन ग्रुप आ जाएगा, और जैसे ही उस जगह पे हैलोजन ग्रुप आया तो जो चीज बनेगी दैट इज नोन एज हेलो अरीन्स, उसे हम हेलो अरीन का नाम देते हैं। तो क्लियर हुआ कि हेलो अरीन क्या होता है। अगर बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6 तो हेलो अरीन का फॉर्मूला होगा C6H5, बिकॉज एक हाइड्रोजन तो निकाल दिया लेकिन साथ में हमारा X लगा होगा। दिस इज द राइट फॉर्मूला फॉर हेलो अरीन। तो हेलो अरीन को अगर डिफाइन करना हो कि व्हाट इज हेलो अरीन, तो हम कह सकते हैं कि हेलो अरीन हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं बेंजीन के। ठीक है, बेंजीन के हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं, मतलब कि बेंजीन से हाइड्रोजन निकालते हैं और बेंजीन में हैलोजन को ऐड करते हैं, मतलब बेंजीन से ही डिराइव होते हैं हमारे हेलो अरीन्स। तो दीज आर द हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन जो
कब कैसे बनता है? जो बेंजीन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और हैलोजन लगाने से बनता है। दिस इज द राइट डेफिनेशन ऑफ हेलोअरीन। तो अगर कहा जाए, जैसे मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया था हेलो अल्केन का RX, अगर इसी तरीके से जनरल फॉर्मूला आपको हेलो अरीन का कहने के लिए बोला जाए तो आप कह सकते हैं कि ARX होगा द जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलो अरीन, वेयर AR क्या है? वहां में कहता था R इज अल्काइल ग्रुप एंड X इज हेलोजन, लेकिन यहां पे AR हमारा क्या है? AR इज अराइल ग्रुप, अराइल ग्रुप दैट इज एरोमेटिक ग्रुप। अराइल ग्रुप आपने ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, अराइल एरोमेटिक, ठीक है? तो ये अराइल ग्रुप है और X हमारा क्या है? X हमारा हेलोजन, हेलोजन एटम्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। दिस इज द राइट इंट्रोडक्शन, बेस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोअरीन, जो कि मैंने आपको आराम से डिटेल में सिर्फ 2-3 मिनट में आपको सिखाई। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हेलोअरीन, कि हमारे हेलोअरीन का स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह से है, कैसे बनता है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। जैसे ऑलरेडी मैंने अभी आपको कहा कि हेलोअरीन को रिप्रेजेंट करने के लिए ARX, राइट जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलोअरीन। अब AR एरोमेटिक है, एरोमेटिक है तो बेंजीन है, तो डेफिनेटली यहां पे तो बेंजीन है एक, तो आप लिख सकते हैं सर यहां पे बेंजीन, आप बना दीजिए बेंजीन, और बेंजीन को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दिस इज बेंजीन, और साथ में आपका हेलोजन, ये है हमारा हेलोअरीन। हमें जानना है इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को, कि ये कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन यहां पे कर रहा है। अब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को जानने के लिए एक बार इस पार्ट पे फोकस कीजिए, इस पार्ट पे फोकस कीजिए, आप खुद पहचान जाएंगे कि यहां हो क्या रहा है। एक कार्बन यहां पे सिंगल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है फर्दर, दूसरा कार्बन यहां पे डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, और एक कार्बन यहां हैलोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है? एक सिग्मा बॉन्ड यहां बन रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड यहां बन रहा है, ये एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। आइए 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, किस हाइब्रिडाइजेशन से बनते हैं वो हम देखते हैं। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, वैलेंस शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p2। ओके, तो ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो दैट इज वाई कार्बन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके ले जाएगा 2pz वाले ऑर्बिटल में। इसे 2pz ऑर्बिटल बोलते हैं, 2px बोलते हैं, 2py बोलते हैं। ये तो आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आप जानते भी हैं, ठीक है? अब सिग्मा बॉन्ड बनते कितने जरा ये देखिए, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो 3 ही ऑर्बिटल जो होंगे वो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेंगे और sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। कार्बन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। दिस इज द फर्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, दिस इज द सेकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, दिस इज द थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने और तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। यह है 1 इलेक्ट्रॉन, यह है 1 इलेक्ट्रॉन, यह है 1 इलेक्ट्रॉन। चौथा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, चौथा जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा वो अनहाइब्रिडाइज रह जाएगा, उसका नाम है 2pz। तो ये है हमारा अनहाइब्रिडाइज 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल कार्बन का, जो कि जैसा था pz हमने p ही बनाया है, हमने p ही बनाया है। देखिए डंबल शेप ही बनाया है। ये कार्बन के 4 ऑर्बिटल बना चुके हैं, जिसमें से 3 हमारे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, सिंगल लोब से बनाए हुए, क्लियर है? इसमें 1-1 इलेक्ट्रॉन है। और चौथा हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जो कि 2pz है, 2pz है। यहां तक मुझे लगता है कि क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, हेलोजन
की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। हैलोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP2। अगर फ्लोरीन होगा तो 2s2 NP5। अगर फ्लोरीन होगा तो 2s2 2p5। क्लोरीन होगा तो 3s2 3p5। ब्रोमीन होगा तो 4s2 4p5। तो इन शॉर्ट हैलोजन में हमने देखा कि हमारे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अरेंज हैं। ये आप देख लीजिए एक बार, ये आप देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पे S में भरा हुआ है और PZ हमारा एक इम्प्टी है। PZ हमारा एक इम्प्टी होता है हैलोजन में, हमेशा हैलोजन में एक PZ इम्प्टी होता है। तो अब जरा आपको समझना है यहां पे सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहे हैं। ये तो क्लियर है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, लेकिन अब देखते हैं सिग्मा बॉन्ड बनते कैसे। ओके, हमारे हेलो अरीन का कार्बन जो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन करता है, उसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाला ओवरलैप करेगा हमारे हैलोजन के 2pz ऑर्बिटल के साथ, एंड टू एंड ओवरलैपिंग करेगा। दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हैलोजन, और ये हैलोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है और उसका नाम क्या है 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हैलोजन। उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसके साथ ओवरलैप करेगा कार्बन और हैलोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये देखिए एंड टू एंड ओवरलैपिंग की, कार्बन और हैलोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल खत्म, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल लग गया है बॉन्डिंग करने में कंप्लीट। सेकंड और थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, बच के जो सेकंड हाइब्रिड ऑर्बिटल है हमारा, वो ओवरलैप करेगा हमारे बेंजीन के कार्बन के साथ। यहां भी देखिए बेंजीन का कार्बन है और बेंजीन के कार्बन के साथ ओवरलैप करके यहां होगा बेंजीन का कार्बन, बेंजीन के कार्बन के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल भी हमारा बॉन्डिंग में चला गया। थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो भी हमारे बेंजीन के एक और कार्बन होगा, उसके साथ ओवरलैप करेगा और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल भी लग गया, यहां भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बेंजीन का, यहां भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बॉन्डिंग हो जाएगी बेंजीन की जो भी है। ओके, क्लियर है। अब एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचता है 2pz वाला, 2pz वाला हमारे इस कार्बन पे। वो यहां इस बेंजीन का भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचेगा, यहां इस कार्बन का भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये दोनों आपस में एंड टू एंड ओवरलैपिंग करेंगे, एंड टू एंड ओवरलैपिंग करने से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। इन शॉर्ट यहां पे तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीन सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, एक हमारे हैलोजन के साथ, दो हमारे बेंजीन के कार्बन के साथ, और एक अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल वो पाई बॉन्ड बनाता है बेंजीन के एक कार्बन के साथ, जो कि बेंजीन डबल बॉन्डेड होती है उस बेंजीन के कार्बन के साथ। तो ये था हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर, हमारे कंप्लीट हमने स्ट्रक्चर को देखा कि किस तरीके की हाइब्रिडाइजेशन हो रही है और किस तरह से हमारे सिग्मा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। लास्टली वी डिस्कस नेचर ऑफ हेलो अरीन्स, कि हमारे हेलो अरीन का नेचर किस तरीके का है, वो चीज हमने डिस्कस करनी है। एज आई ऑलरेडी डिस्कस, दिस इज बेंजीन, ये बेंजीन होती है और ये यहां पे हमारा हैलोजन होता है। ये बेंजीन है तो डेफिनेटली इस बेंजीन का यहां पे कार्बन है, यहां हैलोजन है। वी ऑल नोज दैट कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है कार्बन की, वो हमेशा कम होती है एज कंपेयर टू हैलोजन। तो अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो दैट इज वाई कार्बन से ये वाले इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे या कौन अपनी तरफ खींचेगा ज्यादा? हैलोजन खींचेगा। तो अगर हैलोजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसका मतलब हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तभी खींच रहा है। अगर हैलोजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो हैलोजन के ऊपर आ जाएगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज, बिकॉज वो नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींच रहा है, और इससे पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर जनरेट होगा बिकॉज इससे वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इन शॉर्ट कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड हमने देखा हेलो अरीन में, वो भी पोलर ही है जैसे हमारे हेलो
एल्केन में होता है। उसका कारण क्या कि हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जहां भी डिफरेंस आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जहां भी दिखाई दे, वहां आप समझ लीजिए कि हमारा पोलर नेचर का बॉन्ड होता है। तो हमारा हेलो अरीन भी पोलर नेचर का ही है, जैसे हमारे हेलो एल्केन था। तो ये हमारी कंप्लीट इंट्रोडक्शन एक थी, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन भी आपको थोड़ा टच किया और स्ट्रक्चर भी आपको बताया और नेचर भी आपको बताया हेलो एरीन्स का। देखिए, किसी भी टॉपिक में इससे पहले भी जो पढ़ाए हुए हैं उनमें, या इसके बाद आने वाले जो हमारे लेक्चर होंगे उनमें, आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है, आप क्या कीजिए, अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप इसी चैनल के नाम से इंस्टाग्राम पे एक पेज है, आप जाएंगे इंस्टाग्राम के पेज पे, वहां इंस्टाग्राम पे जाइए, वहां इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए एक बार लर्न केमिस्ट्री विद मी, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको एक पेज ओपन हुआ दिखाई देगा, वहां पे जाइए, पेज को जाके आप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे जो भी करना होता है वहां पे। तो उसके बाद आप डेफिनेटली वहां पे कमेंट्स कर सकते हैं, किसी भी पिक को उठा के जो नहीं क्लियर हो रही, वहां पे रेगुलरली नोट्स अपलोड हो रहे हैं, आप जाके मैसेज कर सकते हैं वहां पे। मैं सैटरडे या संडे को डेफिनेटली आपके सारे के सारे क्वेश्चन का रिप्लाई किया करूंगा वहां पे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए काफी है। कल के बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रिपरेशन क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉली हैलोजन कंपाउंड के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से आज क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।